क्या होगा जब हमारा चांद धरती पर से गायब हो जाए? क्या तब इस धरती पर जीना पॉसिबल होगा? कुछ ऐसे फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम पृथ्वी और चांद के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। और चांद हमारे सोलर सिस्टम का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक ग्रह है। पृथ्वी से चांद करीब 3,84,403 किलोमीटर दूर है, लेकिन पृथ्वी की द्रव्यमान मतलब पृथ्वी का जो मास है वो चांद की तुलना में लगभग 81 गुना ज़्यादा है। चांद का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 1/4 है, इसलिए चांद पर ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में 6वां हिस्सा ही रह जाता है। और अगर कोई इंसान पृथ्वी पर 1 मीटर ऊंचा उछल सकता है तो वहीं वो चांद पर 6 मीटर ऊंचा उछल सकता है। लेकिन जिस तरह पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगा देती है, उसी तरह चांद में पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.6 दिन लगा देता है। अगर आप चांद पर से खड़े होकर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी आपको साफ साफ अपने एक्सिस पे घूमती हुई नजर आएगी, लेकिन वहीं अगर आप बादलों से देखेंगे तो पृथ्वी आपको घूमती हुई बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। अगर आप पृथ्वी को कई वर्षों तक खड़े होकर देखते भी रहते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पृथ्वी अपने जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद के कारण पृथ्वी का जो सर्कुलर स्पीड है वह धीमा पड़ता जा रहा है, जो कि आज भी जारी है, जो कि हर 100 सालों में 0.016 सेकंड यानी हर 50,000 सालों में 1 सेकंड की स्पीड से कमी हो रही है। और चंद्रमा की गति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हर साल चांद जो है 3.68 सेंटीमीटर पृथ्वी से दूर होता जा रहा है। अगले 50 अरब साल तक ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन ऐसा होने से चांद धरती का परिक्रमा करने में 47 दिन लगा देगा। तो ये थे कुछ धरती और चांद के बारे में कुछ रोचक तथ्य। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर चांद धरती पर से गायब हो जाए तो क्या होगा। जिस तरह पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य बहुत जरूरी है, उसी तरह चांद के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। चांद के गायब होते ही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी गायब होने लगेगा, जिसकी वजह से पृथ्वी की गति इतनी तेज हो जाएगी कि पृथ्वी अपने सर्कुलर पर एक चक्कर को कंप्लीट करने में 24 घंटे के बजाय 8 से 9 घंटे में पूरा कर लेगी। और उसी वजह से पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाली सभी ऊर्जा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा। और अगर पृथ्वी का तापमान माइनस में चला गया तो पृथ्वी पर मौजूद पानी लिक्विड फॉर्म में ना होकर वह एक ठोस बस में बदल जाएगा, और ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन की संभावना खत्म हो जाएगी। हम सभी तो जानते हैं कि चांद और सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर लगता है, और इसी की वजह से वो अपनी ओर खिंचाव पैदा करते हैं, लेकिन ठोस जमीन उठ नहीं पाएगी और यह खिंचाव समुद्र पर असर दिखाएगा। लेकिन सूरज की तुलना में चांद पृथ्वी के बहुत करीब है, जिससे पृथ्वी पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स चांद के द्वारा ज़्यादा होता है, और चांद पृथ्वी के पानी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और दूसरी तरफ सूरज भी यही करता है, लेकिन सूरज पानी को छोटे आकार में आकर्षित करता है। और अगर चांद अपनी जगह से गायब हो जाए तो सबसे पहले समुद्र में उठा हुआ पानी समुद्र तल पे आ जाएगा, और जिसकी वजह से सुनामी भी आ सकती है और पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्र की लहरें धीरे धीरे थम जाएंगी। तब पृथ्वी पर पहले जैसा जीवन नहीं रहे। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 26 डिग्री झुकी हुई है, और यह झुकाव चांद ही पैदा करता है। इसी की वजह से मौसम भी बदलते हैं। लेकिन अगर चांद ही नहीं होगा तो पृथ्वी पर सूरज के अलावा बड़े ग्रह का भी ग्रेविटेशनल फोर्स असर दिखाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी का झुकाव स्थिर नहीं रह पाएगा, और इसी के कारण मौसम तेज़ी से बदलने लगेंगे। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान एक पेंडुलम की तरह हो जाएगा, जो कि दोपहर में 80 डिग्री तक पहुंच सकता है और सुबह के समय -8 डिग्री तक भी जा सकता है। और पृथ्वी के विपरीत चांद पर न तो वायुमंडल है, न तो अपना चुंबकीय क्षेत्र। चांद पर हर एक चीज़ का वजन पृथ्वी का 6वां हिस्सा ही रह जाता है। मतलब जो चीज़ पृथ्वी पर 60 किलो की है वह चांद पर सिर्फ 10 किलो की रहेगी। चांद का कुछ रोचक तथ्य कि अगर जब कभी चांद गायब हो जाए तो पृथ्वी पर क्या होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए कि आने हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़